जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सब मेरे साथ एक बड़े फेमस पर्सनालिटी पर डिस्कशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। ये पूरा सेशन दरअसल चोल डायनेस्टी पर बेस्ड है और चोल डायनेस्टी के बड़े फेमस रूलर राजेंद्र चोल के बारे में आज मैं आपसे कुछ बात करूंगा। और मुझे लगता है कि हम सबको इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ना केवल साउथ इंडिया को या चोल डायनेस्टी को ही है, बल्कि इनका कंट्रीब्यूशन पूरे भारतवर्ष के लिए है। और ये केवल साउथ इंडिया के या तमिलनाडु के ही शासक नहीं रहे या रूलर नहीं रहे। इनका नाम, इनका योगदान, इनका कंट्रीब्यूशन पूरे भारत के लिए है। भारत के लिए क्यों है? क्योंकि इन्होंने भारत को सिखाया नेवी क्या होती है, नेवल एक्सपेडिशन कैसे किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। तो चोल डायनेस्टी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को लेकर के, हमारे राष्ट्र को लेकर के, उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री के बुक्स में हम लोगों को इनके बारे में या ऐसे महान शासकों के बारे में बहुत कम बताया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको, मुझे और आने वाली जनरेशन को बिल्कुल इनके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए वीडियो ना सिर्फ देखिए बल्कि उसे शेयर भी करिए, जिससे ऐसे लोग जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते उनके अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल पूरी कहानी इस तरीके की है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है, अभी यूके और मालदीव की यात्रा पर गए थे। फिर मालदीव से सीधे वो तमिलनाडु पहुंचते हैं। तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और दरअसल ये पूरी कहानी इस तरीके से है कि 1000 वर्ष पूरे हो गए चोल डायनेस्टी के, स्पेशली राजेंद्र चोल के मैरीटाइम एक्सपेडिशन के, जो समुद्री अभियान वो भेजा करते थे। जिस तरीके से उस टाइम पर समुद्र का इस्तेमाल या नेवी का इस्तेमाल होता था, उसके 1000 वर्ष पूरे हुए। साथ ही साथ 1000 वर्ष पूरे हो गए गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण के। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए साउथ इंडियन तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, वो दरअसल एक फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिस फेस्टिवल को आदि तिरुवथरई फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तमिलनाडु पहुंचे थे। अब अगर मैं बात करूं चोल डायनेस्टी की, तो कितनी महान या किस लेवल तक चोल डायनेस्टी का शासन था, उससे पहले आप वो टेम्पल देखिए कि जो टेम्पल है, जो गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल है, कितने वास्ट स्केल पर, लार्ज स्केल पर, बहुत विशाल ये मंदिर है, यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है। तो भारत में ऐसे ऐसे भी मंदिर हैं, आप जहाँ जाएँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या उस समय का आर्ट था, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या इनोवेशन था उस समय का, कि ऐसे मंदिर भी, ऐसी बिल्डिंग्स भी जो है वो बनाई जा सकती है जैसा उस समय के टाइम पर था। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए आप कि उस समय का भी जो साइंस था वो बहुत रिच था ना। अगर हम चोल एम्पायर की बात करें तो आप देखिए कि ये चोल एम्पायर का एक्सपेंशन कितने लार्ज स्केल पर था। और ये चोल एम्पायर जो है वो श्रीलंका में भी था। श्रीलंका का जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन था, यहाँ तक चोल एम्पायर का एक्सपेंशन था। और केवल यहीं तक नहीं, आप देखेंगे जो आपका ये साउथ ईस्ट वाला रीजन है, जिसको आप आसियान कंट्रीज़ कहते हैं, ये इंडोनेशिया, ये जावा, ये सुमात्रा, यहाँ तक ये पूरा मलक्का स्ट्रीट, इसको भी उन्होंने कवर कर लिया था। तो कितने विशाल रीजन पर चोल डायनेस्टी जो है वो शासन करता था। अब आज के टाइम पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राजेंद्र चोल जो है वो एक ऐसे आइकॉन, एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हैं जिसकी ज़रूरत जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी है और जिसकी ज़रूरत जो है भारत सरकार को भी है, क्योंकि दोनों लोग इस पर्सनालिटी को यूज़ करना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार इसको अपने एक मैटर ऑफ प्राइड, एक अपना कल्चर, एक अपना हेरिटेज, द्रविडियन कल्चर को प्रमोट करती है, रीजनलिज्म को प्रमोट करती है। और वहीं पर आप देखेंगे नेशनल गवर्नमेंट जो है हमारी, मोदी गवर्नमेंट, वो इनको यूज़ करती है नेशनलिज्म के लिए। राष्ट्रवाद को इन्होंने किस तरीके से बढ़ाया, इनका योगदान राष्ट्र निर्माण में क्या रहा, इन्होंने किस तरीके से भारत को ब्यूरोक्रेसी के बारे में सिखाया, कैसे इन्होंने भारत को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सिखाया, जब हम जानते नहीं थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या हो सकती। उस समय चोल डायनेस्टी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं या दोनों जो लीडर्स हैं
वो राजेंद्र चोल को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं आज के टाइम में। साथ ही साथ इस पूरे फंक्शन में एक सिक्का भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जारी किया। सिक्का जारी जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जैसे आरबीआई का 75 ईयर्स हुआ तो सिक्का जारी हो गया, आपके जो है मदर टेरेसा के ऊपर सिक्का जारी हो गया। तो ऐसे सिक्के जो होते हैं ना सिंबॉलिक सिक्के होते हैं, तो ऐसे सिक्का कॉइन जो है वो इनको डेडिकेट किया गया, उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो रिलीज़ किया। तो ऐसे महान शासक के बारे में ऑब्वियस सी बात है हम सबको पता होना चाहिए, आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। और मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा कि हिस्ट्री में ऐसे रूलर्स के बारे में और ज़्यादा हमें बताया जाए। अब जहाँ तक रही बात राजेंद्र चोल की, तो ही वॉज अ सन ऑफ राज, और राज भी चोल डायनेस्टी के रूलर थे एंड ही केम टू द पावर इन 985 BC। तो राज 985 में जो है वो गद्दी पर बैठते हैं, और वहीं राजेंद्र चोल जो इनके पुत्र थे वो दरअसल 1014 में गद्दी पर बैठते हैं। और फिर वहाँ से फिर एक गोल्डन टाइम, एक गोल्डन एरा जो है वो चोल डायनेस्टी का शुरू होता है ना। जहाँ तक रही बात कंट्रीब्यूशन की, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि योगदान जो है, जो एक्सपेडिशन का दौर चला, जिस तरीके से एम्पायर एक्सपैंड किया गया, तो राज ने जो काम छोड़ा था वो उनके बेटे ने पूरा किया। तो राज ने श्रीलंका पर इन्वेजन किया, बट श्रीलंका को वो फुल्ली श्रीलंका को अपने अंडर नहीं ला पाए, केवल नॉर्थ वाला श्रीलंका जो था वहीं तक वो रह गए। और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर अटैक किया, श्रीलंका पे कॉन्क्वेस्ट किया, वहाँ के रूलर महेंद्र फिफ्थ को हराया और पूरे श्रीलंकन आइलैंड को चोल डायनेस्टी के अंडर ले आया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन, मिलिट्री एक्सपेडिशन की जहाँ तक रही बात, किस तरीके से मिलिट्री एक्सपेडिशन उस दौरान हुआ करते थे। और न केवल श्रीलंका तक ही वो रुके, बल्कि आप देखेंगे उनका एक्सपेडिशन नॉर्थ इंडिया पे भी रहा, और नॉर्थ इंडिया में वो गैंजेटिक प्लेन्स तक आए। और माना जाता है क्योंकि उन्होंने गैंजेटिक प्लेन तक कॉन्कर किया, इसीलिए फिर उन्होंने फाइनली टाइटल ली, दैट इज गंगैकोंड चोल। सो गंगैकोंड चोल का मतलब गंगा मीन्स गंगा, कोंड मीन्स कॉन्कर करने वाला। तो गंगैकोंड चोल एक टाइटल फिर इनको दी गई, इन्होंने वो टाइटल एक्वायर की। और ये भी माना जाता है कि गैंजेटिक प्लेन्स तक आए, फिर वहाँ से गंगा का पानी भी लेकर के गए, जो चोल गंगम में जो है फाइनली उसको वहाँ पर डाला गया। ये चोल गंगम जो था ये दरअसल एक लेक बनाया गया था, अभी उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करते हैं अभी हम आपसे ना। जहाँ तक रही बात नेवल डोमिनेंस की, तो राजेंद्र चोल के टाइम में आप देखेंगे कि चोल एम्पायर का नेवी जो है वो उसका डोमिनेंस बहुत ज़बरदस्त रहा। और आज जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी में जल थल वायु, नेवी का बड़ा योगदान है, नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत को एक मिलिट्रली सुपर पावर बनाने में। अब आप समझिए उस समय जो है वो नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग नेवी राजेंद्र चोल के टाइम में रही, और इसी नेवी के ही बेस पर उन्होंने नेवल एक्सपेडिशंस भेजे। और फाइनली आप देखेंगे मैरिटाइम फोर्स किसे कहते हैं ये उन्होंने सिखाया, इस देश को उनका कंट्रीब्यूशन है ये। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जो है आपका साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर एक्सपेडिशन किया, मलक्का स्ट्रीट एंड ऑल, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा एंड ऑल। और इस पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे कि जो सुमात्रा वाला बेल्ट है, यहाँ पर श्री विजया एम्पायर का शासन था, और श्री विजया एम्पायर को उन्होंने हराया, और ये पूरा रीजन जो है वो उनके अंडर में आ गया। इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने फाइनली जो है वो कॉन्कर किया। अब जहाँ तक रही बात मंदिर की, जिस मंदिर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूजा अर्चना की, दैट इज़ गंगैकोंड चोलपुरम टेम्पल जो है। तो गंगैकोंड चोलपुरम वो जगह है जो राजेंद्र चोल ने इस्टेब्लिश किया था अपने कॉन्कर्स को डेडिकेट करते हुए, जो उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया साउथ ईस्ट में, वो उसको डेडिकेट करते हुए फिर उन्होंने एक शहर बसा दिया, और फाइनली इसको अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश किया। तो तंजावुर से राजधानी ट्रांसफ़र की गई गंगैकोंड चोलपुरम में, और गंगैकोंड चोलपुरम, और फिर वहाँ पर एक टेम्पल दैट इज़ नोन एज गंगैकोंड चोलपुरम टेम्पल। नाउ दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नाउ लॉर्ड शिवा माना जाता है कि राजेंद्र चोल जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने बड़ा विशाल मंदिर इस्टेब्लिश किया, मंदिर बनाया अपने कैपिटल में, दैट इज़ गंगैकोंड चोलपुरम। अब इस मंदिर के बाद गंगैकोंड चोलपुरम में जो लोग रह रहे थे
वहाँ एग्रीकल्चर कैसे होगा, उनका जीवन कैसे चलेगा। इसके लिए फाइनली फिर उन्होंने वहाँ पर एक झील का निर्माण कराया, दैट इज़ नोन एज चोल गंगम। और ये माना जाता है कि उस समय का साइंस ये शो करता है। तो आप देखेंगे ब्रिटिश रिकॉर्ड में 19th सेंचुरी के ब्रिटिश रिकॉर्ड में ये मिलता है कि दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर्स। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि उस दौरान मतलब 11वीं शताब्दी के आसपास जो है ये सारी घटनाक्रम हो रही है, 11th सेंचुरी के आसपास। और उस समय जो है इतना ज़बरदस्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे थी। क्या विजनरी रूलर, इतने मतलब कहाँ तक की सोच है। यही सारी चीज़ें, यही सारा योगदान, कंट्रीब्यूशन इनका हमारे देश के लिए रहा है। तो आखिरकार में ऐसे रूलर्स के बारे में बिल्कुल हमारे हिस्ट्री की बुक्स में होना चाहिए। जितनी ज़्यादा डिटेल में हम बता सकें अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को उनके बारे में। केवल तमिल के बोर्ड में या तमिल की किताबों में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को पता होना चाहिए कि भारत में ऐसे महान महान शासक भी जो हैं वो हुए हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं देन इट्स ओके, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आप नहीं कर रहे हैं देन ऑल्सो आप इस वीडियो को देखें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, जिससे आप एक नॉलेजेबल, एक अवेयर सिटीज़न हो सकें। चलिए फिर मुझे इस वीडियो के साथ दीजिए इजाज़त। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।